प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। नंबर 10 सुभद्रा, यहाँ बैठिए। मैं तुझे सारे में ढूंढ कर आ रही हूँ। क्यों? अब उठ, तेरी मुलाकात आई है। मेरे लिए? मैं क्या अंग्रेजी में बोल रही हूँ? मुझसे मिलने कौन आया है? अहिल भी। अच्छा, आती हूँ। नमस्कार छोटी मालकिन। बद्रीनाथ जी, आप यहाँ? गांव में सब लोग आपको बहुत याद करते हैं। उनकी छोड़िए और बोलिए। गेहूं तो पक गई होगी, कटाई शुरू हो गई क्या? दुनिया की रीत तो चलती रहती है छोटी मालकिन, सब ठीक है। वैसे आपके लिए खुशखबरी है, पंचायत ने मोतीलाल को आपकी फसल का कब्जा नहीं दिया। उनसे ज्यादा ताकतवर कौन आ खड़ा हुआ? आप तो बात को दिल से लगाए बैठी हैं। मोतीलाल खुद पछता रहे हैं। आते समय मैं उनसे मिला था, कह रहे थे आपकी जमानत के कागज भर रहे हैं। मेरी जमानत के लिए? वो क्यों? क्यों नहीं, रिश्ते में आपके जेठ लगते हैं, उनका फर्ज बनता है आपके लिए कुछ करें। और फर्ज उनका? देखिए छोटी मालकिन, जरा सोचिए, यहाँ कौन है आपको पूछने वाला? गांव में आकर रहेंगी तो लोग मिलेंगे, आपकी मदद करेंगे। मेरा वहां कोई नहीं होता तो साथ देता। गांव वालों ने खुद आपकी जमानत के लिए कहा है। तो कचहरी आए, बोले, वो कलंक मिटाए जो। मुझे किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। यहां तक पहुंचाया है तो अब इसी की शरण में रहने दे। तुमने बेल के लिए मना कर दिया, कोई तुम्हें रिहा करना चाहता है और तुम हो के। किसकी बेल हो रही है यहाँ? अम्मा की। इनका जेठ इनकी बेल करवाना चाहता है और ये है कि जेठ? कोई भी करे, मतलब तो घर जाने से है। यहाँ तुम सब लोगों को कम से कम छीटा खुशी तो नहीं करती। जब केस पूरा हो जाएगा और तुम जीत जाओगी, तब? केस पूरा हो जाएगा, जीत जाओगी,
वो तब तक जिंदा रहने देंगे। तुम हमेशा उल्टा क्यों सोचती हो? उल्टा नहीं, कड़वा, पर सीधा और सच भी। उनसे मेरी जुबान नहीं छीनी गई, पर असल डर इसी का था कि कहीं मैं इसे खोल खोल कर, बोल बोल कर उनका भांडा न फोड़ दूं। कौन? यही देवर, भाई, जेठ सब मिले हुए थे। पहले तो मुझे उस जानवर के हवाले कर दिया। बहुत पैसा था उसके पास, कमर से नोट निकालता और उछालता, फिर उसे नशा दिया और मार डाला। फिर सारा फंदा मेरे गले पर। थानेदार को बुलवाया और फट से मैं अंदर। बाद में कचहरी में आकर बोले, हाँ माई बाप, ये हमारी बहन है, हम इसकी जमानत देना चाहते हैं। मेरे मन ने मुझसे कहा, नूरा, ये मीठे बोल प्यार के नहीं, ये चालबाज लोग हैं, इनसे होशियार रह, यहां से छुड़ा कर ले जाएंगे और 3 दिन बाद तेरी लाश नदी में तैरती दिखेगी। मरना तो है ही, पर इनके हाथों क्यों? जिंदा रहूंगी तो इन्हें डर रहेगा कि आएगी और चिल्लाएगी। सो मैंने बाबू से हाथ जोड़कर कहा, साहिब भले मुझे काला पानी दे दो, पर इनके हवाले ना करना। मुझे मेरे मौत का डर नहीं है, पर और बदनाम ना करे। अब बस एक नाम ही बचा है उस घर का, निशानी तो रही नहीं। मुंशी जी, केदारनाथ के यहाँ से कितना आया? 10 मन आ चुका मालिक, करीबन 13 अभी बाकी है। और नत्थु? भिजवा देगा मालिक, बेटी का लगन था सो मैंने। अच्छा। और वो पुलिया के पास वाला खेत, वहाँ की फसल कटी नहीं क्या अभी? कट चुकी मालिक, लेकिन अभी उठाई नहीं। वो मोतीलाल जी के आदमी आ गए थे लठ लेके, सो काम रुकवा दिया। जमीन को लेकर बड़े भाई साहब हमेशा कोई ना कोई अड़ंगा डाल देते हैं। प्रसाद जी से हमारे पिताजी ने वो जमीन मोल ली थी, अब उनका उससे क्या लेना देना? हाँ, आपका घरेलू मामला है मालिक, जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। मुंशी जी, आप जरा श्रीकांत को भेज दीजिए। जी वो अच्छी सलाह देता है। जी। लीजिए, दवा ले लीजिए। लाओ दो। तुम नहीं थकी दवा देते देते, पर मैं तंग आ चुका हूँ खा खा के। अब तो मन करता है सुभद्रा कि बस यूं ही पड़े रहें। थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगे। हाँ, ठीक तो होना है,
कुछ मामले सुलझाने हैं, तभी चैन से रह पाऊंगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? आपने याद किया? हाँ, आओ श्रीकांत, आओ, बैठो। भाई वो उसी जमीन का चक्कर है। सुभद्रा, तुम यहीं बैठो, तुम्हें सारी बातें समझनी चाहिए। जी, तो उसकी पक्की रजिस्ट्री बनवा लीजिए। पक्की रजिस्ट्री, ठीक है। मेरे ख्याल से और कोई चारा भी नहीं है। आज मैं जल्दी सो जाऊंगा, बड़ी बेचैनी से हो रही है। लगता है जमीन वाली बात आपने दिल से लगा ली है। मत सोचिए इसके बारे में इतना। आज पूर्णमासी है क्या? हाँ। तभी बाहर इतना उजाला है, पेड़ भी साफ दिखाई दे रहे हैं। एक पेड़ मेरी माँ ने मुझसे भी लगवाया था, पर वो फला नहीं। तुम रमेश से लगवा लेना। वो है कहाँ, दिख नहीं रहा। सो गया है दूसरे कमरे में। अब आप भी सो जाइए। फिक्र करने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बीबी जी, मालिक को कुछ हो गया बीबी जी। क्यों, क्या हो गया है? मुझे नहीं कुछ पता बीबी जी, आप जल्दी चलिए। घबरा मत बेटा, तेरी माँ तेरे साथ है। तेरी माँ तेरे साथ है। देख बेटा, जो होना था हो चुका, सब भगवान की मर्जी है। अब आगे की सोच। अभी तो 13वीं बाकी है, उसके बारे में भी तो बता दो। होगा, सब होगा। अभी न तो हलवाई आया है और ना ही। अरे भाई, होगा, सब होगा। वो इतनी कम उम्र में चले गए, आपको थोड़ा तो लिहाज करना चाहिए। किस बात का? इस घर में कमी है किसी बात की? अरे मकान है, खेत है। भाभी, मेरा मन नहीं मानता। किसका मानता है? ये हलवा मिठाई दूसरे के पेट के लिए नहीं, अपने कुल के नाम के लिए खिलाई जाती है। आपने हिसाब किताब देखा, घर में है कितना? वही तो मैं कह रहा हूँ, जितना लग रहा है उतना नहीं है। अरे नहीं है तो बाहर से ले लेंगे। ज्यादा से ज्यादा जमीनी तो गिरवी रखवानी पड़ेगी, रखवा देंगे। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? अरे बाहर नहीं तो घर में ही रखवा दो। अभी मैं मरा नहीं हूँ, छाती ठोक कर भोज करवाऊंगा, सारे गांव को खिलाऊंगा। भाई साहब, जरा मेरी भी सुन लीजिए। अब सुनने को है ही क्या? छोटा सा बालक है, उस पर इतना बोझ क्यों डाल रहे हैं? हमारी हैसियत के मुताबिक ही सोचिए। छोरे का नाम होगा तो हैसियत आप बनेगी। तुझे जचे तो खर्चा दे, वरना मैं तो। आप हमारे लिए बहुत सोच रहे हैं, मगर उतना ही सोचिए जिससे घर का चूल्हा चलता रहे। बस बस बहू, बस। बड़ों के बीच में नहीं बोलते। बीच में कहाँ बोल रही हूँ भाभी, ये मेरा घर है। चलो ठीक है, छोरा बड़ा हो जाएगा तो बाप के नाम का खिलाएगा। ऐसे वक्त में दुख नहीं देना चाहिए। चलो भाई चले, खाली भाजी। चलो चलो।
ये जरा देख लीजिए। नहीं नहीं छोटी मालकिन, ये तो नहीं है वो। जमीन लेते समय कोई लिखा पढ़ी हुई तो होगी। जी वो तो मैं ज्यादा नहीं जानता। आप नहीं जानते तो कौन जानता है? देखिए, हमारे लिए 4 बीघा जमीन कम नहीं है। जी मैं देखता हूँ, शायद बाहर वाली कोठरी में कुछ। ये बात छुपा रहा है। आप इसके सामने कम कहा कीजिए। ये देखिए, इसमें कुछ जिक्र है। मैं कल पटवारी को ले आऊंगा। पटवारी तो कई बार आ चुका है, मगर बात कहीं जाकर रुक जाती है। मैं ये ले जाऊंगा, शायद इससे पक्की रजिस्ट्री हो जाए। अच्छा बाबू, आई भाभी। कोई आया है क्या? जी, श्रीकांत है। अभी तक घर नहीं गया? अभी चला जाएगा। सो तो है, मैं तो यूं ही चली आई। वो तुम्हारे जेठ जी शहर से पेड़े लाए थे, सो रमेश के लिए ले आई। रमेश को पेड़े बहुत अच्छे लगते हैं। उसे खिला देना। और बहू, उसे कहो अब अपने घर जाए। भीषम भैया के रहते कोई आए कोई जाए तो बात और थी, अब तुम पे बात आएगी। 4 घरों में बात फैल गई तो हम सबकी बदनामी है। जी। सुन ली उनकी बातें? हाँ, पर मैं उनका बुरा नहीं मानता। इसमें उनका अपना लालच है। अगर उन्होंने ऐसी वैसी बातें शुरू कर दी तो? वो करेंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर वो जमीन चाहिए। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और आप यहाँ अकेली रहती हैं और चाहें तो अपनी हिम्मत से रह सकती हैं। कोशिश करूंगी। उसमें मैं आपके साथ हूँ। भीषम भैया भी यही चाहते थे। तुम क्या चाहते थे मैं नहीं जानती, मगर रमेश के लिए रास्ता आसान करना ही होगा। ये हम दोनों का फर्ज था, वही पूरा कर रही हूँ। सुखी रहो, ऊंचे कुल की हो, उसकी मर्यादा का पालन करना। जी। घर में जिन लोगों का आना जाना बढ़ गया है वो शोभा नहीं देता। इन्हें कैसे पता? कुछ काम हो तो मोतीलाल जी की बहू है, उनका बड़ा लड़का भी अच्छा समझदार हो गया है। मैं जमीन के बारे में कुछ समझना चाहती हूँ। वो तुम्हारे देखने के काम नहीं है। वो उस पेड़ से लेकर और उस कुएं तक, और फिर वो कुआं छोड़ दीजिए तो उसके बाद वहां से लेकर और वहां तक। और इसकी आई के साथ साथ? हाँ, वो उस बड़े पत्थर तक। श्रीकांत, नाप क्यों बता रहे हो ना? हाँ हाँ, ये पक्की रजिस्ट्री है रमेश के नाम, इसे संभाल के रखिएगा। आखिर हो ही गया। बेटा, ये पौधा यहाँ लगा दे। ये लो। जी। बैठ। अच्छी तरह से खोद। अभी छोटा है, जब बरसात आएगी तो बड़ा हो जाएगा, खूब बड़ा, मुझसे भी लंबा। अच्छा ही अच्छा हुआ सब। आदमी अच्छा, बेटा अच्छा, मददगार भी, मुकाम तक पहुंचाया। नहीं पहुंचते तो बच जाते हैं। जिसे जो मिलता है
उसकी कद्र नहीं करता। मुझे क्या मिला? ऐसा आदमी जिसके दिए ये निशान अभी तक है। छोड़ो लूरा, उसे भूल जाओ। क्यों? इन्हीं निशानों से मुझ पर केस बनाया गया। उन्होंने कहा वो इसे इतना हलाल करता था, सो इसी ने उसका काम तमाम किया। कौन इतनी जलालत बर्दाश्त कर सकता है? कमबख्त, यही निशान मुझे यहां खींच लाए। तुझे ये निशान यहाँ ले आए और मुझे रजिस्ट्री का कागज। केस बनाने के लिए सबूत की नहीं, बहाना चाहिए। पर तुम्हारा तो सब। हाँ, मैंने काफी कुछ संभाल लिया था, लेकिन टक्कर मोतीलाल से हुई थी। एक दिन दो आदमी आए और अरे कौन है आप लोग? ये भीष्म सिंह का मकान है। हाँ, क्यों? हमें मोतीलाल ने भेजा है। किस लिए? ये देखने की कोई ऐसा वैसा तो नहीं घुसाया। कोई ऐसा वैसा यहाँ नहीं आता। पर हमें तो देखना है। तो देख लो। माँ, अभी खेल कर आता हूँ। जल्दी आना। वो कहाँ गया? पास ही गया है। पास में? कहाँ? कमली, शाम हो गई, रमेश अभी तक घर नहीं आया। वो दोनों उसी के पीछे भागे थे। हाय राम, अब मैं किसे जाकर पूछूं? मैं ऐसा करती हूँ कि मोतीलाल जी के घर जाके पूछती हूँ। तो रुक, मैं ही जाती हूँ, तू घर में रहना। भाई साहब, बहू, तुम इस वक्त यहाँ? मैं अपने बेटे को पूछने आई थी। मुझे नहीं पता। आप ही के आदमी उसके पीछे गए थे। मैंने नहीं भेजा किसी को भी। फिर वो कौन थे जो मेरे घर आए थे? तुम्हारा अपना घर है, तुम जानो, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। छोटे बाबू, पुलिया के पास चोट नहीं आई है, फिर थाने क्यों ले गए हैं? हाँ, उसकी लाश ले गए हैं शिनाख्त के लिए थाने में। थाने ले गए? किसे थाने ले गए? बीबी जी, ये क्या कह रहे हैं? जिंदा नहीं ले गए, कह रहे उसकी लाश मिली है। रमेश की लाश? कहाँ? कैसे? अरे वो आए कहाँ? खेलने तो गया था। तो रुक, मैं पूछती हूँ। हाँ भैया बताओ। तो ही सुभद्रा है? हाँ। कहाँ से आ रही है? मोतीलाल जी के घर से। झूठ, शरीफ आदमी को घसीटती है। पुलिस से जाके पूछ लो। मुझे पता है, पुलिया पर से आ रही है। बेटा कहाँ है? उसी के बारे में तो पूछने गई थी। उसे मार डालने के बाद? और वो कहाँ है तेरा आशिक श्रीकांत? उसे कहाँ छिपा कर रखा है? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। तो रमेश सिंह आपका भतीजा था? मेरे चचेरे भाई का बेटा था। पर जी सगों से ज्यादा मानते थे। अच्छा, वो जमीन की रजिस्ट्री रमेश सिंह के नाम ही थी ना? जी, बेटे के रहते मां के नाम नहीं हो सकती है, पटवारी जी ने बताया था। और श्रीकांत जी जमीन हथियाना चाहते थे। अच्छा, ठीक है, केस हो जाएगा। आप यहां साइन कर दीजिए। बहू, अपनी गलती मान ले और सबसे माफी मांग ले तो मैं। क्या क्या है मैंने जो माफी मांगू? ठीक है, आप यहां साइन कीजिए, बाकी हम देखते हैं। कीजिए।
बाकी यहाँ पर छोड़ दीजिए। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार। बेटे का इल्जाम उस पर ये कि श्रीकांत और मैं जमीन हड़पना चाहते थे। मैं कैसे सब्र करूं, कैसे शांत रहूं? अब तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर से ये लांछन उठा दे। बस। देखो ना नूरा, आकाश में कितने तारे चमक रहे हैं। चमकते तारे मरी औरों को सोने दे। आओ ना नूरा, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। आओ ना। देखो। मुझे नहीं लगते। नहीं? सब चिल्लाते हैं सुंदर सुंदर, मुझे कुछ नहीं लगता। हवा भी कितनी अच्छी है। चुभती है। कैसे हो सकता है? मुझे होता है। अजीब हूं तो हूं। उसे देख, कैसे अपनों को याद करके रोती है। तुम नहीं? किसी को याद करके भी नहीं? किसी को नहीं। सुबह शाम उठते बैठते मैं कोसती हूं सबको जिन्होंने धक्का दिया। गालियां देती हूं, उनका बुरा से बुरा चाहती हूं। इस दिल से कोई दुआ नहीं निकलती। तू नहीं समझेगी, कोई भी नहीं। मैं यही पूछती हूं नूरा, जब जमाना भी मान रहा है कि तेरे पास वजह थी, तो क्यों किसी और के करने से पहले तूने वो सब नहीं कर दिया? करती तो कलेजे को ठंडक होती कि अपने लिए कुछ किया। एक काम में तेरी मर्जी थी। किसमें? जमानत मना करने में। मुझे बस तू समझेगी, क्योंकि वो तूने भी की। दिन रात अपने भगवान का नाम लेती है। उससे कहना मेरा बवाल शांत करे। भगवान पे भरोसा रख। तू भगवान को मानती है क्योंकि तेरा केस खत्म नहीं हुआ। तुझे उम्मीद है कि? हाँ, उम्मीद तो है। हालांकि जो कोई एक जिंदगी में पा सकता है, मैंने वो सब कुछ खो दिया है। बस जबते मर जाओगी और क्या? हाँ, ये भी दुआ करती हूँ कि मैं मर जाऊं, और मरने के बाद भी अगर ये मुकदमा खुल जाए और सच का पता चल जाए तो गांव तक पहुंचा दे, ताकि लोग मेरा नाम लेते हुए शर्मिंदा महसूस न करें। एक हारा हुआ इंसान इससे ज्यादा क्या चाह सकता है? पर जीते जी इज्जत के साथ नहीं जा पाओगी। यही लगता है। तुझे मालूम है, जब सीता को वाल्मीकि आश्रम से लाया गया था तो उसकी दूसरी अग्नि परीक्षा होनी थी। तब सीता ने धरती से कहा, तू खुल के मुझे अपनी गोद में ले ले। फिर धरती फटी और वो उसमें समा गई। सो दोबारा तिबारा आजमाइश का सिलसिला खत्म हुआ। हाँ, पर इसमें भी एक तरह का सुकून है।
पर मुझे सब्र क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता?